अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ज़ीशान हसन यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा इशू आज की दुनिया में वो है जी फेयर ऑफ फेलियर। ठीक है, किस चीज़ का डर? हमारे बहुत लंबी लिस्ट है। वो जी एग्जाम्स में मेरा ग्रेड कहीं मेरे चाचा के बेटे से कम ना आ जाए, खाला के बेटे से कम ना आ जाए, वो कंपटीशन चल रहा होता है। ठीक है, वो जी मेरी शादी नहीं होगी तो क्या होगा? वो जी ये कॉम्प्लेक्शन के जी मैं अच्छा नहीं दिखता। अच्छा जी, नौकरी में नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ये नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फ्यूचर का क्या बनेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, आप अपने आप को फिर आप दूसरों को कन्विंस करने निकल जाते हो। आप दूसरों को कन्विंस करने निकल जाते हो कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। भाई, आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते तो फिर आप दुनिया को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दिस इज नॉट द पॉइंट कि आप दूसरों को कन्विंस करने निकल जाएं। आपके अंदर बस एक चीज है कि मैंने इस चीज को हासिल करना है, मैंने अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और उसके पीछे लग जाए। ठीक है, आपको किसी की तालियों की जरूरत नहीं है, आपको किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है भाई। ये जिंदगी जो है ना, ये अकेले शुरू हुई थी, जाना भी अकेले ही है। ठीक है, बीच में लोग मिलते जरूर हैं, आधे से ज्यादा लोग आपके साथ फेयर ही नहीं होते। वो मौका देखते हैं, बेटा इसको कब लात मारनी है। ठीक है, इसको यूज, जब तक ये यूज होता है इसको यूज करो, उसके बाद साइड साइड करो। ठीक है, तो ऐसे लोगों का चार डालना है। तो भाई, आपने किसी और को कन्विंस नहीं करना, आपने बस अपने अंदर एक बिलीफ रखना है कि मैंने इस चीज को अचीव करना है एंड आई कैन डू डू दैट। मुझे मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो दैट्स इट। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अपने आप को आपने ये अंदर कैपेबिलिटी लेकर आनी है कि भाई, तुम्हारे लिए जो तुम्हारा मुकदमा है, मुकदमा जो है, तुम्हारा जो केस है, वो यूनिवर्स, उस यूनिवर्स का एक एक जर्रा, जिस तरह जी शाहरुख खान की आपने मूवी देखी होगी, इस एक मूवी में उसका डायलॉग होता है समथिंग लाइक दैट कि जी अ, इस शिद्दत से तूने तुझे चाहने की कोशिश की है कि हर कायनात के जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो आपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए ना बहुत स्ट्रगल होती है बंदे की। आपको लगे रहना होता है, आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर जी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में वो एक फेलियर को एक अलग ही शेप दे दी गई है। बड़ी जलील जलील किस्म का एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि यार वो ये तो फेल हो गया, वो ये तो नालायक है, समथिंग लाइक दैट। वो एक अलग बंदे के ऊपर प्रेशर बन जाता है। भाई, फेलियर को बुरी चीज नहीं है। ठीक है, इस चीज को पहले तो अपने जहन से निकाल दो। फेलियर को बड़ी बुरी चीज नहीं है। आप एक चीज ट्राई कर रहे थे, आप एक चीज की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आप उसमें उसके काबिल अभी नहीं हुए थे, उसके अंदर आपकी वीकनेसेस थी। तो अल्लाह ताला ने उस काम को होने से आपके हक में फिलहाल रोक दिया कि आप अपने आप को उस काम में और पॉलिश कर लें और अपने आप को बेहतर कर लें। और फिर वो अल्लाह ताला आपको चीज़ देता है उस मुकाम पे आने के बाद। क्यों पहले क्यों नहीं देता? कि भाई, अगर वो अल्लाह ताला आपको उस वक्त आपको पास थ्रू कर देता वहां से, तो फायदा क्या होता? आई मीन आगे उससे बड़ा कोई चैलेंज आके आपको काम सही से आता नहीं होता। वो बड़ा चैलेंज आके आपकी बैंड बजा देता, आपकी बैंड बजा देता। वहां पे आपको उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने आपको उससे बचाया, बचाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई, आपको एक और चांस मिल गया कि आप अपने आप को मजीद पॉलिश कर लें। ये है फेलियर। ठीक है, बड़ा दुख होता है, साउंड क्रैशिंग होता है, एक पेनफुल चीज की फीलिंग होती है, मानना इस बात को। लेकिन उस चीज को दिल पे लेने के बजाय अगर फेलियर को हम यूज करें, जो जो एक समझदार बंदा होगा ना, वो क्या करेगा? उस फेलियर को आप जो है यूज किस तरह करेगा?
कुछ टाइम बाद कूल माइंड के साथ बैठे। सो आपने बैठना है और आपने एनालाइज करना है कि यार मेरे से कहाँ गलती हुई। उन गलतियों को आपने एनालाइज करना है। उन गलतियों को एनालाइज करने के बाद आपने दूसरे अपने स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि ओके ये मेरी वीकनेसेस थी, अगर मैंने इन वीकनेसेस को किस किस तरह दूर करना है, किस तरह ठीक करना है, उस पर मैंने किस तरह काम करना है, कितना टाइम लगाना है इस स्किल्स को मजीद पॉलिश करने के लिए, और फिर मैंने इसको दोबारा ट्राई करना है अनटिल और अनलेस जब तक आप उस चीज को अचीव ना कर लो। ये एक इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ जी, एक प्रेशर होता है, वो जी लोग आ जाते हैं आपको क्रिटिसाइज करने। लोग तो भाई मौके देख रहे होते हैं कि कब ये गिरे तो इसकी मजीद फैंटी लगाएं, मजीद इसको नीचा दिखाएं। और इससे निकलने का सबसे मजेदार तरीका पता है? छुट्टियों में निकल जाओ। छुट्टियों पे निकल जाओ, कहीं पे भी निकल जाओ भाई। कहीं पाकिस्तान टूर पे निकल जाओ, कहीं ज्यादा थोड़े से पैसे हैं तो भाई दुबई वगैरह घूमने निकल जाओ या कहीं और घूमने निकल जाओ। अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो भाई दोस्तों के साथ 2-3 दिन जरा अपने आप को टाइम स्पेंड करो, इधर उधर निकलो और अपने आप को रिफ्रेश करो, दोबारा उस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करो, फिर ट्राई मारो। फेलियर को पूरी चीज नहीं है। तो ये जो फेलियर है, ये भाई ये मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। आप मैटर नहीं करता है अनटिल कि दूसरे आपको कह रहे हैं कि ये फेल हो गया। नहीं मैटर करता है। क्यों मैटर नहीं करता भाई? आपकी जीत, आपकी जीत, आपकी हार, आपकी सक्सेस, आपका फेलियर, आप खुद डिसाइड करो कि भाई मेरी सक्सेस क्या होगी, मेरा फेलियर क्या होगा। जब आपने खुद डिफाइन कर लिया मेरी सक्सेस क्या है, मेरे फेलियर क्या है, मैं कहाँ पे जाके जीतूंगा, कहाँ पे जाके मेरी हार होगी, तो वो आप फिर लगे रहोगे भाई। ठीक है। आप उस चीज के पीछे लगे रहोगे। आप दूसरों के कहने पे अगर अपने मेजरमेंट्स रख लिए सक्सेस के, फेलियर्स के, फिर तो गए काम से। वो जिंदगी बार बार आपको गिराती है, आपको उठना पड़ता है। जिंदगी आपको फिर पंच मारेगी, आप गिरोगे, आप उठोगे, फिर आप थोड़ा आगे जाओगे, जिंदगी आपको लात मारेगी, आप नीचे गिरोगे, फिर आप उठोगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रांग बनाना होता है। बनाने के लिए आपको करता है। अल्लाह ताला कुरान में कितनी दफा बोलता है कि भाई हम इंसान को आजमाते हैं, उसके ऊपर अच्छा बुरा वक्त लाते हैं, बुरा वक्त लाते हैं, ताकि वो और ग्राइंड होके और पॉलिश होके निकले, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन उसका सामने कराए। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन अल्लाह ताला का ही कुदरती निज़ाम है आपके साथ, ये कि आपको करता है कि उसने आपको एक मुकाम पे पहुंचाना होता है। अगर आप हार के बैठ गए, अगर आप हार के बैठ गए कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि आप सोचोगे कि काश मैं कर जाता, काश मैं कर जाता। तो फिर आप वो कुएं में बैठे वाले मेंढक रह गए कि काश मैं उस वक्त कर लेता तो आज मैं उस मुकाम पर होता। काश मैं उसके लिए एक ट्राई और देता था, काश एक और देता। तो वो काश उस पछतावे से बेहतर है कि अभी आपने जितने एफर्ट्स हैं आपके अंदर एनर्जी, आप ट्राई करते रहो। आपको अल्लाह ताला आपके मुकाम पे पहुंचाएगा। आपको खुद पे यकीन करना है, अपने अल्लाह पे यकीन करना है हर हाल में। सही है। अब वो एक कहावत है कि जी शैतान कहता है कि बेटा जरा बच के, आगे तूफान बहुत है, तो उस तूफान में कहीं गर्क ना हो जाना। तो भाई आगे से इंसान उस कहता है भाई ख्वाब में, तो उस शैतान को कहता है बेटा तू शायद पहचाना नहीं मुझे, वो तूफान मैं ही हूँ। तो अपने आप को तूफान बना लो। अपने बड़े बड़े तूफानों से जिंदगी के गुजरना है। अपने आप को आपने प्रूव करना है। अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको बहुत बहुत स्ट्रगलों से गुजरना है। और फिर आपको एक जाके चीजें मिलेंगी उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जहाँ पे भाई लोग आपके पीछे होंगे। लोग आपका टाइम लेने के लिए, लोग आपका टाइम लेने के लिए आपके पीछे होंगे, के लिए आपकी मेहनतें कर रहे होंगे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये पूरा एक प्रोसेस है। एक उस प्रोसेस के बगैर आपको ये चीजें, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल सकते। अगेन एक बात कहूंगा जी कि आप कहते हो फेलियर बुरी चीज है या और सक्सेस अच्छी चीज है। मैं कहूंगा भाई इन दोनों के साथ दो ऑपोजिट सिनेरियोज भी हैं। ठीक है। फेलियर बुरा है,
अगर आप इसको दिल पे लेके बैठ गए, आप अपनी कैपेबिलिटीज पे अपने आप पे शक करने बैठ गए, ठीक है। और सक्सेस सक्सेस भी बुरी है अगर आपके अंदर वो एक अजीब ही तकब्बुर आ जाए और आपका बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ आप, फिर वो भी बुरी है। तो भाई आपने इन चीजों को मैनेज करके लेके चलना है, इसको आपने दोनों चीजों को कंट्रोल में रखना है। आपने अपने एंगर को, अपने इमोशंस को हर हाल में हर फीलिंग्स को जो है वो एक लेवल पे लेके चलना है। इसको अगर आपने मैनेज नहीं करा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बाकी ये कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं कर सकता एंड ऑल दैट, आपको बुरा भला कहें, ये सब जो कुछ भी ये सब आपके साथ करता है कोई, तो कह जाने दो, करने दो। कभी बदला लेने की नहीं सोचना, कभी भी बदला लेने की नहीं सोचना, कभी भी नहीं कहना कि यार इन्होंने मेरे साथ बुरा करा है, मेरा अच्छा वक्त आने दो फिर मैं इनको पूछूंगा। बन जाओ वो शख्स, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्वालिटी अपने अंदर अपना लो। कोई पत्थर मारे तो उसका आगे से फल दो, कोई ये तुम्हें गाली दे तुम आगे से उसको स्माइल दो। ये ग्रेटिट्यूड लेके साथ रखना। और याद रखो, दोबारा बोल रहा हूँ, अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, ये कड़ा सफर है। लोग जुड़ेंगे आगे जाके तुम्हारे साथ जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और तब तक के लिए ये अकेला सफर है, ये तन्हाइयों का सफर है। ऐसा सफर होता है कि बंदा अकेला अकेला रहता है। रात को जब बेड पे लेटे हुए होते हैं तो जब वो लोगों की तनकीदें आती हैं, और एक वर्स्ट चीज बताऊं, वो ये कि भाई आपके जो सबसे क्लोज लोग होते हैं ना, वही सबसे आगे होते हैं ये सब करने में, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। तो दिल घबराएगा, दिल कटेगा। कई दफा ये होगा कि यार किस चक्कर में पड़ गया, मेरे बस की तो बात ही नहीं है बेटा। वो देख एक गाड़ी तेरे से और लोग आगे निकल गया, वो देख एक बंदा तेरे से और आगे निकल गया। ऐसी भी अंदर से आवाजें आएंगी, लेकिन बंदे रहना, सबर करते रहना, सबर करते रहना, रुकना नहीं, रुकने का नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अब एक उस अपने आप को ये यकीन रखते रहना है कि भाई करके जाऊंगा, मेरे साथ मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह मुझे देगा। आज जिस हाल में हो, फकीरी के हालत में हो, गरीबी के हालत में हो, लोगों को खिलाओ, लोगों को सुख दो, इससे अल्लाह भी तुमसे ज्यादा खुश होगा। ठीक है, अल्लाह देगा भी। एक वक्त आएगा बहुत ऊपर भी जाओगे, हो सकता है जो अल्लाह ताला ने दिया है वो अल्लाह ताला तुमसे ले भी जाए। इस लेकिन थ्रू आउट द जर्नी उस जात को अपने साथ रखना, अल्लाह की जात, क्योंकि अल्लाह साथ रहा तो फिर बंदे को और क्या चाहिए, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। तो बस एंड में ये होना चाहिए कि कल को जब बन भी जाओगे ना सक्सेसफुल, इंशाल्लाह ताला बनोगे, मेरा यकीन है बनोगे। ठीक है, तो बनोगे ना, तो ये ना कहना किसी को कि भाई आई एम द सेल्फ मेड, जो कुछ करा मैंने करा है। दुनिया वालों को यही बोलना है कि भाई मेरे अल्लाह की दुनिया थी, उस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने खजानों में से मुझे दिया, उसमें से मुझे दिया, मैं मुझे नवाजा, मुझसे ले भी लिया। अल्लाह ताला तब भी मेरे साथ था और आगे भी अल्लाह ताला को अपने साथ ले जाऊंगा। तो अल्लाह साथ है तो फिर और बंदे को क्या चाहिए। जो बात कही है आप लोगों को भाई दिल से कहिए और समझाने की कोशिश करिए कि भाई ये फेलियर वेलियर से डरने का नहीं है, लगे रहो मुकाम पे। उस अल्लाह ने ही तुम्हें लगाया था, एक रास्ते पे चलाया था, वही तुम्हें मंजिल की पे लेके जाएगा। कोई और नहीं कर सकता, वही करा सकता है। तो इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को हिट कर देना, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मैं आप लोगों को ऐसे ही गाइड करता रहूँ। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।